गाइस, हिमाचल में जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स है, सब बहुत ही खुश नसीब है। वजह पता क्या है? हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र है यहाँ पे दहेज प्रथा। सच में बताऊं तो मैंने तो नहीं सुना है किसी और स्टेट में। इतना सुनाई देता है, इतना सुनाई देता है, होश उड़ जाते हैं। आजकल वो निक्की वाला केस चला हुआ है, बेचारी वो जल गई या जलाई गई, अभी कुछ भी न्यूज़ अभी प्रॉपर पता नहीं चला है, बट ये सामने आ रहा है कि जो निक्की थी, निक्की के जो ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे, ऑडी गाड़ी मांग रहे थे, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है। और दूसरी तरफ एक पहलू ये है, जो निक्की की भाभी है उससे भी दहेज मांगा जा रहा है। सोचो, सुन करने वाली बात है, आगे से आगे दहेज मांग रहे हैं। निक्की के परिवार वाले उससे दहेज मांग रहे हैं, और क्या कहते हैं, निक्की के परिवार वालों से, और निक्की के परिवार वाले आगे उसकी भाभी से दहेज मांग रहे हैं, और उसकी भाभी का पता नहीं वो भी मांग रहे होंगे, क्योंकि आगे से आगे उनकी प्रथा, इन सब की प्रथा यही है। तो मैं तो ये सरकार से कहना चाहती हूँ, ये सब बंद होना चाहिए। आप इतना देखते हो, वीडियो भी इतनी वायरल होती है, पूरा का पूरा पैसा बिछा देते हैं, जैसे दूल्हा आता है उसको गाड़ी दे रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं। मेरे को लगता है भिखारी होगा वो पक्का। वो उसके घर पे खुद उसको नींद कैसे आती होगी, जो या उसमें घूमता कैसे उस गाड़ी में, किस शौक से घूमता हो उस गाड़ी में, जो उसके ससुराल वालों ने दी है। वो खुद कमा नहीं सकते, उसके हाथ पैर नहीं है कमाने के लिए, जो वो इतना लालची किस्म के आदमी से शादी करते क्यों? पहली बात तो वो खुद भी इतने लालची होते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि जो उनके घर बहुवानी होती है ना, उससे भी वो ऐसे ही दहेज मांगते, जो आगे बेटी होती है उनके लिए भी दहेज देते रहते हैं। और मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही बुरी प्रथा है, बहुत ही गंदा। और हिमाचल में देखो आप, हम लड़कियां, हिमाचल की लड़कियां, काम छोड़ो, हमें चलना भी 2-2 घंटे पड़ता है अपने घर। स्कूल, मैंने अपनी जो स्कूल की लाइफ बताती हूँ, मैं 2-2 घंटे पैदल सफ़र किया है स्कूल का। तो हमें भी कोई भी कमी नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हिमाचल देख लेना, आप एक देख लेना आपने, बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी ज़िंदगी है। हाँ, जो बाहर आ रही हो तो एक कुदरत की वो है, बाकी यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की क्राइम रेट 0% है, यहाँ के लोग इतनी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। बट जैसे हम बाहर की चीज़ें सुनते हैं ना, बहुत ही समझ नहीं आता है। मेरा बस चलता है ना, मैं एक एक को क्या करूं मैं उनके साथ, मेरे को समझ नहीं आता है। उनके पेरेंट्स भी ऐसे, उनके भाई भाभी सब दहेज दे रहे, कितना गलत हो रहा है। और जो वहाँ के सीएम है, जिस वो में हो रहा है, ये सीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताओ जरा, ऐसा क्यों हो रहा है? और लड़कियां जल रही है, और ये होता आ रहा है, कई सदियों से होता आ रहा है। 2025 चल पड़ा है, इतना एडवांस हो चुके हैं, अब फिर भी दहेज ले रहे हैं। किस शौक से वो दहेज लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो खुद कमा नहीं सकते हैं? जरूरी है बड़ी गाड़ी में घूमना? नॉर्मल लाइफ जियो, ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगर आप दहेज लेते हो तो कौन अच्छा बोलेगा, कौन बोलेगा ये तो इसके ससुराल वालों ने दी है। अगर तू खुद अपनी मेहनत से एक बाइक भी लाएगा ना, कोई भी इंसान, एक बाइक छोड़ो साइकिल भी लाएगा ना, उसमें तड़ में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने भी एक स्कूटी ली थी आज से बहुत साल पहले, जब मेरी शुरू में जॉब लगी थी। तो मैं कितनी अच्छी फीलिंग आती थी मुझे, जो जब मैंने अपने पैसों से खरीदी, उतनी अच्छी फीलिंग मुझे अपने पापा की कार में नहीं आती थी, जितनी मुझे अपने वो से आती है, अपनी गाड़ी, सॉरी अपनी स्कूटी से आती थी। सबसे अच्छी फीलिंग होती है जो हम अपने पैसों से कमाते हैं चीज़ें। बट दहेज लेना देना, पहली बात तो लेना भी गलत बात है, देना भी बहुत ही गलत बात है। ये सब हम आउट ऑफ हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ये शिमला को छोड़ के, हिमाचल को छोड़ के सब जगह हो रहे, ले रहे, दे रहे, कोई गाड़ी दे रहा, कोई कुछ दे रहा है। बट लड़की को सेटल करने की एक बार बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि लड़की को पहले सेटल करे। अगर कुछ देना है लड़की को तो उसको अच्छी पढ़ाई करवाओ, वो पढ़ लिख के खुद खरीदेगी हर चीज़ को, घर तक खरीद लेगी वो अपना घर, जिसको बोलते नहीं बेगाना घर है, जिसके घर में उसको निकाल देंगे, धक्के मार के आएगी वो, धक्के मार के वो कहीं नहीं जाएगी। अगर उसका अपना घर होगा ना, अपने पैसों से खरीदा, वो वहाँ जाके आराम से रहेगी, सुकून भरी नींद से सोएगी, उसको मैके जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सोच रखो, बट ये सोच नहीं रहे हो, बस पैसा दे रहे हो, पता नहीं कितने तोले दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, गाड़ी का चार्टर, गाड़ी तो 4 दिन में खराब हो जाएगी। बताओ, अगर लड़की इंटेलिजेंट होगी, दिमाग से उसको इस तरह से बनाया गया होगा, वो अपना घर खरीद के रख दे, एक बार ये चीजें करे।
जो इंसान पहले से ही इतना लालची इंसान होगा, ये मांग रहा है, बाइक मांग रहा है कोई इंसान, कोई कुछ मांग रहा है, तो वो सोचो वो अपनी बीवी को खुश रखेगा? बताओ, कितने लालच के लिए शादी कर रहा है ना वो इंसान, प्यार तो उसके मन में कुछ नहीं है। और ये लोग समाज के लिए करते हैं, हमारे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समाज में हमें दिखाना है कि हमने क्या दिया। और शादी में मैं बताऊं, शादी में कितने लोग होते हैं? 1% को ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जानते हैं? 500 लोग, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। उनमें से 100 होंगे जो बिल्कुल जान पहचान। उन 100 लोगों को दिखाने के लिए ये सब करना है। 100 क्या मायने रखते हो? 100 लोग जिसको दिखाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। देखो, इंसान है, जिंदगी में मरना है, आज मरना है या कल मरना है, सबको पता है ना मौत आनी। तो ये दिखावा करके क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा आप लोगों को ये सब दिखावा करके कि हमने समाज में इतनी बड़ी शादी करवानी, ये करवाना, ये कराना, ये करवाया, ये दिखाया है, वो चीज़ें करिए। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। थैंक गॉड मेरा जन्म हिमाचल में देने के लिए महादेव का, भोले शंकर का, तभी तो हमारे करीब महादेव इतने नज़दीक रहते हैं, हमारे भोलेनाथ हमारे करीब रहते हैं, जो खुद भी जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं की, बड़े घर की लालसा नहीं की, किसी चीज़ की लालसा नहीं की। इवन आपको पता है ना, रावण ने मांगा था, लंका मांगी थी। तो बताओ लालच क्या होता है? रावण को जला के भी खाक कर दिया। तो भोलेनाथ तो देखो पूरी दुनिया जानती है, भोलेनाथ कितने मतलब हमारे गॉड है भोलेनाथ। और रावण ने क्या किया? उसको बड़ा वो घर मिलके क्या हुआ उसका तो सत्यानाश हो गया ना। तो बताओ, ये लालच बिल्कुल भी मत करो। इंसान को अपनी इच्छाएं इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं ना उतनी इच्छा है। जिस दिन हमने इच्छाओं के गुलाम बन गए ना, आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये चाहिए, उस दिन हमारा ना सत्यानाश लिखा हुआ है। उस दिन हमारा अंत होना ज़रूरी है, और होगा भी उस दिन अंत इंसान का। जिस दिन वो इच्छाएं करता रहता है, आज मुझे ये चाहिए, फिर देखो क्राइम हो जाता है, होता है ना क्राइम। आज ये मांगा, बाइक मांगा, कल कुछ गाड़ी, कल कुछ ये पैसे, कल 35 लाख, 1 करोड़। तो ये सब गलत है। तो जो मैं बता रही थी, भोलेनाथ का, महादेव का थैंक यू हमें पैदा करने के लिए। यहाँ पे ना तो दहेज प्रथा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता ना दिया जाता है। तो अपनी इच्छा से जो देता है वो अलग चीज़ है। मैं तो ये भी बोलती हूँ लड़कों को, खुद कमाई करो, लड़कियां भी खुद कमाओ पैसे, तो इंजॉय करो लाइफ को। लाइफ एक बार मिलती है, इस पछड़े में काहे को बढ़ रहे हो? ये बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये इच्छाएं, इतनी ज़्यादा इच्छाएं मन में करके रखी है। तो जितनी ज़्यादा इच्छाएं, तो हमारा जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल भी नहीं है। 60 साल से आज की जनरेशन का जीवन मुझे नहीं लगता 60 साल भी होगा, 50 साल का होगा। हाँ, क्योंकि अब जीवन बहुत ही कम होता जा रहा है। इस 50-60 साल में तुम लोग इतना सारी इच्छाएं रख रहे हो, इतना कुछ रख रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो दहेज प्रथा सरकार को बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। दहेज प्रथा से जो बेटियां मर रही है पूरे इंडिया में, खास करके हमारे हिमाचल में तो बहुत अच्छा है, ये चीज़ कभी भी नहीं हुई ऐसी। लाख शुक्र है हमारे हिमाचल का। ऐसे पेरेंट्स नहीं है यहाँ पे, ना ऐसी शिक्षा दी जाती है। बट दुख होता है कि इतनी लड़कियाँ जल रही है पूरे हिंदुस्तान में। बहुत केस आ चुके हैं। इधर साउथ साइड भी आया था अभी केस, पीछे मैंने पूरी न्यूज़ देखी थी। साउथ साइड भी अभी कुछ ही दिन हुए थे शादी करके, वो भी दहेज मांग रहा था लड़का, इतने पैसे लाओ, ये करो, वो करो। हैरानी होती है उन पेरेंट्स को जो लड़की की शादी एक ऐसे अनजान से, पहली बात तो किसी अनजान इंसान से शादी करवाए भी मत, बिल्कुल भी मत करवाओ अनजान आदमी से शादी। तो जिसको लड़की जानती हो, पहचानती हो, उससे शादी होनी चाहिए लड़की की। तो एक अनजान इंसान से शादी करवाते हो, फिर उसको दहेज भी देते हो, बताओ कितनी गलत बात है। मैं सच बताऊं, हमारे हिमाचल में ना लव मैरिज होती है और बहुत ही सक्सेसफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल। और ना यहाँ दहेज प्रथा चलती है, और लाइफ भी बहुत अच्छी, एकदम से बहुत अच्छी। आना कभी हमारे हिमाचल, एक बार हमारे घर देखना ज़रा, कितने सुंदर घर है हमारे।
लाख गुना अच्छे होंगे हमारे A to Z। चाहे हमारे एक कमरा होगा ना किसी इंसान का, वो भी बहुत सुंदर होगा, बहुत ही प्यारे। एक बड़े बड़े महलों की हम इच्छाएं बिल्कुल नहीं रखते। जो हमारा एक कमरा होगा ना, एक कमरे का घर, वो भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दिखे। आपके घर दिखावटी इतने बड़े बड़े महल होंगे, वो एक दिखावा, बिल्कुल दिखावा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दिखावा कर रहे हो आप। ये कुछ भी नहीं है। एक सुकून भरी ज़िंदगी होनी चाहिए, बहुत प्यारी ज़िंदगी होनी चाहिए, सुकून भरी। आप ऐसी गलत रास्ते में मत जाओ। पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को ऐसी जगह में मत करवाओ शादी। उसको पहले सेटल करवाओ ज़िंदगी में, फिर उसके बाद उसकी शादी करवाओ। और ऐसे इंसान से तो बिल्कुल मत करवाओ जो दहेज मांग रहा है, जो लालची किस्म का लग रहा है। पता तो लग ही जाता है ना उस दिन, जिस दिन वो दहेज मांग रहा होता है, जिस दिन वो बोलता है मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो समझ लो वो लालची इंसान है। आपके पास दिमाग, मतलब इतने साल के हो आप, 60 साल के इंसान है वो, अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो। 60 साल में इतनी अक्ल तो आनी चाहिए कि जो दहेज मांग रहा है, जो इंसान दहेज मांग रहा है, तो वो बेटी को खुश रख पाएगा? बताओ, नहीं रख पाएगा ना। आप खुद भी ऐसे ही हो, खुद भी आगे अपनी बेटी को अपनी बहू के लिए ऐसा करते हो। तो आप सब जिम्मेवार हो। आउट ऑफ हिमाचल के लोग जो बाहर के हैं ज़्यादातर, आप सब जिम्मेवार हो अपनी बेटी के हत्यारे हो आप लोग हो, जो अपनी बेटी को ऐसे लालची किस्म के पास देते हो। पहले उस बेटी का दर्द पूछो आप, उसके साथ क्या बीतती है ना। वो मायके आ सकती, उफ, ये भी हैरानी की बात है। सबसे बड़ी बात है, अगर वो अपने घर वालों को बता रही है कि पति मेरे साथ ऐसे कर रहा है, फिर वो घर भी नहीं आ सकती है। आपके इतने बड़े बड़े महल बनाए आपने, एक लड़की को एक रूम नहीं दे सकते हो आप। कितनी शर्म की बात है। बहुत ही शर्म होनी हो सारे पेरेंट्स जितने भी है ये सब क्राइम कर रहे हैं। अपनी लड़की को आप एक रूम तक नहीं दे सकते हो। अगर वो घर पे बैठ जाएगी तो आपको शर्म आएगी। तब आपको शर्म नहीं आती है जब आप दहेज देते हो, जो आप इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो। बहुत गलत है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठाओ। आप लोग सुधर जाओ, खास करके यूपी, बिहार, दिल्ली वालों, सुधर जाओ आप लोग। इसलिए मुझे वैसे तो यूपी, बिहार, दिल्ली वाले पसंद है, बट जो ये चीज़ें सुनती हूँ ना मैं आपके वहाँ पे, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल सुकून नहीं है ऐसी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी नहीं। 2 वक्त की रोटी खाओ, आराम से खाओ, कुछ नहीं रखा है लालच में, और खुद कमाओ आप पैसे। बाय बाय।